वंदे श्री प्रभु सद्गुरु गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रय यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। हम लोग यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और जैसा मैं नित्य आपको बताता हूँ, इस अध्याय की जो मुख्य विषय वस्तु है वो ये है कि कर्मणा बध्यते जंतु। कर्म से हम लोग सब बंधे हुए हैं और जब तक इन कर्मों से हम मुक्त नहीं हो जाते तब तक मोक्ष की कल्पना असंभव है। तो इसलिए क्या कर्म को छोड़ा जा सकता है? तो कर्म को हम कदापि नहीं छोड़ सकते। हमको कर्म करने ही होंगे और उनके अच्छे बुरे फल भोगने ही होंगे। उन अच्छे बुरे फलों को भोगने के लिए पुनः शरीर प्राप्त करना ही होगा। तो ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का जो चक्र है वो अव्याहत रूप से चलता रहता है। इस चक्र को, इस साइकिल को कहीं ना कहीं ब्रेक करना आवश्यक है। जब तक इस साइकिल को हम ब्रेक नहीं करेंगे तब तक हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कैसे करें? तो भगवान ने कहा कि ज्ञानपूर्वक कर्म करने से हम इस कर्म के चक्र से छूट सकते हैं। और 1 से लेके 15 तक भगवान ने अपने अवतार का वर्णन किया। 15 से 24 तक ज्ञान कर्म संन्यास योग, जो इस अध्याय की मूल विषय वस्तु है, उसका वर्णन किया। 24 से लेके 42 तक भगवान अनेक साधनाओं का और उसके फल का वर्णन कर रहे हैं। और उस ज्ञान की साधना के लिए भगवान ने कहा कि 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया और ये भी कहा कि ये जो यज्ञ है 12 प्रकार के, ये केवल चित्त शुद्धि के लिए है। मोक्ष का साक्षात साधन तो केवल ज्ञान ही है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या? तो भगवान ने कहा तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ, तत्वदर्शी और ज्ञानी गुरु की शरण में जाना चाहिए। और वहां जाके क्या करना चाहिए? प्रणिपातेन, सबसे पहले अपने विनय को वहां पर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। 2 चीजें आवश्यक है। कौन कौन सी? विनय और जिज्ञासा, दोनों चीजें चाहिए। तो विनय को प्रणिपात के माध्यम से और जिज्ञासा को प्रश्न के माध्यम से प्रकट करने के बाद वहां कुछ दिनों तक, अनेक दिनों तक वहां रहकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। और उसके बाद जो है उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, उस ज्ञान का उपदेश जो है वो तत्वदर्शी गुरु तुमको करेंगे, ऐसा भगवान ने कहा। यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण रक्षस्यात्मन्यथो मयि। अब जो है उस गुरु ने ज्ञान का उपदेश करने के बाद, गुरु के द्वारा ज्ञान के उपदेश के बाद, उस ज्ञान के फल की बात भगवान यहां कर रहे हैं और कहते हैं यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्यसि। उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद तो फिर से मोह में नहीं पड़े। समझ में आई बात? आपने एक बार गलती से गरम 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 दूध या गरम 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 चाय किसी धातु के बर्तन, आजकल तो कप में पीते हैं, मत ऐसे धातु के गिलास में, तांबे का गिलास, चांदी का गिलास, पीतल का गिलास, उसके अंदर गरम 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 चाय या गरम 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 दूध आपने एक बार पीने की कोशिश की और एक बार वो मुंह जल गया, तो उसके बाद फिर
कभी जलेगा क्या? फिर नहीं जल सकता। एक बार इसको जान लिया, इस ज्ञान को जान लिया, तो फिर मोहम नयास्यसी, फिर मोह में तुम नहीं पड़ोगे। और उसका दूसरा लाभ क्या होगा? एक तो क्या होगा? मोहनाश हो गया। दूसरा लाभ क्या? दूसरा लाभ है एन भूतानि अशेषेण द्रक्षसी आत्मनि अथो मयि। इन भूतों को तुम जो है पहले तो अपने अंदर देख लो, इन सभी भूतों को तुम अपने अंदर देख लोगे और इनको मेरे अंदर भी देखोगे। तो क्या हुआ? इसका इक्वेशन कैसा बना? कल मैंने बताया था, A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर A इज इक्वल टू सी। समझ में आया? हो म्हणायचं, पुढे जायचं आपल्याला। समझ में आई क्या नहीं बात? तो उसके बाद जो है कल हमने देखा अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। तुमको पाप का बड़ा भय लगता है। मैं द्रोणाचार्य को मार दूंगा तो पाप लगेगा, भीष्म को मारूंगा तो पाप लगेगा, दुर्योधन को मारूंगा तो पाप लगेगा, कुलक्षय होगा, वर्ण संकर होगा, अमुक होगा, तमुक होगा, धर्म की हानि होगी, अनेक प्रकार के भय हैं। भगवान कहते हैं कि पाप क्या? पाप कृत्तमः, PhD इन पाप भी अगर तू होगा, पाप में हाईएस्ट डिग्री जो है वो भी अगर तेरी होगी, तो सर्वम ज्ञानप्लवेनैव व्रजनम संतरिष्यसि। इस पाप रूपी समुद्र को ज्ञान रूपी नौका से तू तर जाएगा। ये आश्वासन, पाप से तरने का आश्वासन, ये केवल और केवल सनातन हिंदू धर्म में है। अन्य धर्मों में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। वहां आपने पाप किया तो सीधे आपका टिकट कहां का बन जाता है? जहन्नम का बन जाता है। समझ में आई बात? अब आज के अंतिम 6 श्लोक हम देखते हैं। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अब तक भगवान ने ज्ञान के 2 फल बताए। अब जो है तीसरा लाभ बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। तो तीसरा जो लाभ है ज्ञान का, वो है कर्म फल नाश। पहला क्या? मोहनाश। दूसरा क्या? सर्वात्म भाव, जीवात्म परमात्मा ऐक्य का ज्ञान। और तीसरा लाभ यहां भगवान बता रहे हैं, सर्व कर्म फल नाश। अब ये कर्मों के फल जो है उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। कर्मों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। एक को कहते हैं संचित, एक को कहते हैं प्रारब्ध, और एक को कहते हैं आगामी अथवा क्रियमाण। ठीक है? अब संचित कर्म यानी क्या? ऐसा है, कोई भी कर्म हो, उस कर्म के फल की प्राप्ति अवश्य होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म हो गया उसका फल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म का फल होगा, किंतु उस फल के आने में कितना समय लगेगा,
ये अलग अलग कर्मों पर, अलग अलग फलों पर निर्भर करता है। जैसे आपके लोकसभा क्षेत्र में इलेक्शन कब है? 26 है, ठीक है। किसी का 26, किसी का 23, किसी का 22, जो भी है, मान लीजिए 26 अप्रैल को आपके यहाँ इलेक्शन। तो 26 तारीख के दिन शाम के 6 बजे तक, 5 बजे तक वोटिंग होगी। तत्काल रिजल्ट मालूम पड़ेगा क्या? कब तक रुकना पड़ेगा? जन्मानि तव चार्जुन, वो यहां बता चुके हैं। तो आपका विवाह हुआ, विवाह हुआ, अब प्रभु की कृपा से आपकी पत्नी गर्भवती है, ठीक है। तो बालक का जन्म कल होगा क्या? टाइम कितना लगेगा? कम से कम। आपने एक आम का वृक्ष लगाया, आपने आम का वृक्ष लगाया, अब उसका फल 6 साल, कम से कम 6 साल, 6 साल बाद। नारियल का वृक्ष लगाया, कम से कम 10 साल, है ना। तो कर्मों का फल। अच्छा, आपने, आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया, फल कितनी देर में? तत्काल, तत्काल। मैंने आपको पकड़ के आपके मुंह में झापड़ मारा और आपने भी उल्टे मुझे झापड़ मार दिया, तो क्या हुआ? कर्म के फल का तत्काल वहां हिसाब बराबर। तो समय लगता है फल आने। तो हमारे अनेक 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 कर्म हुए, उनमें से कुछ कर्मों का फल हमने भोग लिया और बैलेंस में लाखों कर्म पड़े हुए हैं, बैलेंस में लाखों कर्म पड़े हुए हैं। वो जो बैलेंस के अंदर लाखों कर्म पड़े हुए हैं, उनका नाम है संचित। संचित यानी कलेक्टेड, जमा जो है। अच्छा, अब वो सारे जो हैं, उनका फल एक ही जीवन में आप भोग सकते हैं क्या? सारे कर्मों का फल एक ही जीवन के अंदर आप भोग सकते हैं क्या? नहीं भोग सकते। तो क्या हो जाता है? जो कर्म फल देने के लिए उद्युक्त हो गए हैं, आपने देखा होगा घर में पौधे होते थे, पौधों के अंदर जब फूल या फल लगने वाले होते हैं तो उसको ऐसे सामने एक बड आता है, उसके अंदर एक कोपल फूट, यानी क्या? अब ये फलीभूत होने वाला, अब ये फल लगने वाला। जैसे आम का वृक्ष है, अब आजकल देखिए आप आम के वृक्ष, उन आम के वृक्षों में उसको क्या बोलते हैं? आम्र पुष्प बोलते हैं उसको, मोहर, मोहर। अब वो आ गया, मतलब क्या? अब इसमें फल लगने वाला। तो ऐसे जो फल लगने वाले जो कर्म है, उन कर्मों के बंडल को, मान लीजिए आपके संचित में 1 लाख कर्म है, 1 लाख, कितने? 1 लाख। उनमें से एक 10,000 जो है वो फल देने के लिए उद्युक्त हो गया। तो परमात्मा क्या करता है? उन 10,000 कर्मों के बंडल को एक बंडल उसका बनाता है, उसका नाम है प्रारब्ध। और उस प्रारब्ध को भोगने के लिए उसके अनुरूप एक शरीर दे देता है। वो जो प्रारब्ध है ना, उसकी जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी के हिसाब से एक शरीर दे देता है। और जब तक वो सारे प्रारब्ध कर्म भोग कर समाप्त नहीं होते, तब तक ये शरीर समाप्त नहीं होता। आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में, बहुत से परिवारों में अनेक वृद्ध वृद्ध लोग रहते हैं, 90+, 92+, 95+, और उनकी हालत जो है अत्यंत जर्जर होती है। कानों को सुनाई नहीं देता, आंखों को दिखाई नहीं देता, और चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। उनका मतलब एज गुड एज डेड होते हो, किंतु फिर भी मरते नहीं, मरते नहीं। क्यों नहीं मरते?
क्योंकि वो कर्मों का जो फल है वो भोगना पड़ेगा। जब तक वो भोग समाप्त नहीं होगा तब तक देह का अंत नहीं हो सकता। इसीलिए बहुत से बच्चे फोन करते, महाराज आमचे आजोबा 94 वर्षाचं वय आहे, आता फार त्रास आहे त्यांना लवकर मुक्त करा. अरे काय मुक्त करा, त्याच्या कर्म आहे, त्याचं कर्म आहे त्या म्हाताऱ्याचं. ते जोपर्यंत भोग संपणार नाही तो मुक्त कसं होत? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. तो वो जो कर्मों का जो बंडल है, बंच है, वो जब तक समाप्त नहीं होता तब तक देह बना रहता है. इसको बोलते हैं प्रारब्ध. और तीसरा जो है उसको कहते हैं क्रियमाण. क्रियमाण यानी क्या? इन प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए फिर ये मनुष्य नए नए कर्म करता है, नए नए कर्म करता है और फिर उनका फल संचित के अंदर जुड़ता चला जाता है. इसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म. तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो कर्म है इनका ऐसा है कि क्रियमाण कर्म जो है, क्रियमाण कर्म यानी जो अब इस प्रेजेंट अभी हमने किया नहीं, अब करने वाले, ऐसे जो कर्म है उन कर्मों को कर्मयोग के अनुष्ठान के द्वारा टाला जा सकता है. यू कैन अवॉइड, है ना. हमको क्या कर्मों को कम करना है. कर्मों को कम करने से हम उस सर्कल में से बाहर निकलेंगे. जब तक कर्मों का चक्र है तब तक बाहर नहीं निकल सकते. उस सर्कल में से बाहर निकलना है. तो पहले क्या, तो जो क्रियमाण कर्म है उन क्रियमाण कर्मों को हम जो है कम कर सकते हैं. कैसे? उनको टाल सकते हैं, उनको अवॉइड कर सकते हैं. जैसे उदाहरण क्या कि मैं अब झूठ बोलने वाला हूं. मैं क्या बोलने वाला हूं? क्या झूठ बोलने वाला हूं कि अब ये प्रवचन समाप्त होने के बाद आप सब लोगों को कुल्फी, 2-2 कुल्फी जो है आप लोगों को दी जाएगी, ऐसा मैं बोलने वाला हूं. तभी अचानक जो श्रवण किया हुआ है, जिस पर मनन किया है, ऐसा वेद का वाक्य जो है वो मेरे मन में याद आता है. सत्यम वद धर्मम चर. जैसे ही मुझे याद आता है मैं क्या बोलता हूं? वो निकलने वाला है. वो निकलने वाला क्या? इस प्रवचन के बाद 2-2 कुल्फी सबको बांटी जाएगी, है ना. मगर सत्यम वद, जैसे ही ये स्मरण आ जाता है, कर्म की किसको आता है? कर्मयोग के अनुष्ठान करने वाले, सबको नहीं आता. वो जैसे ही स्मरण आ जाता है तब क्या हो जाता है? मैं अपनी वाणी को, जैसे आप हैं, आप लोग जो हैं ये 7 दिनों से किर 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 ऐकून ऐकून ह्याचं पुरे झालंय. आता ह्याचा गळा भाव. आता काय करावं? काय करावं? भिवू नये. काय करावं? आता ह्या महाराजाचं गळा. ये आपके मन में आया है, मग तभी याद आता, तभी जो है एकदम से याद आता, नाही ह्याचा गळा दाबतो पण मला पोलिस घेऊन जातात, त्यावेळेला मी काय करू? तो वो कॅन्सल हो जाता. क्या? गळा दाबायचा प्रोग्राम कॅन्सल. कॅन्सल नाही तरी पोस्टपोन तरी कधी. मानसिक कर्म तर होते, त्याचं फळ भोगावं लागतं, त्याचं फळ भोगावं लागतं. मी उदाहरण देतोय. तो क्या हो गया? तो वो जो है कर्मयोग के अनुष्ठान से, या वो विचार भी मन में आया तो उस विचार को भी हम दबा सकते हैं. जैसा मैंने कहा मानसिक कर्म हो गया, मानसिक कर्म हो गया तो उस विचार को भी कर्मयोग के अनुष्ठान से टाला जा सकता है. तो आगामी कर्म जो क्रियमाण कर्म है इनको हम टाल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. प्रारब्ध को अवॉइड कर सकते हैं क्या? क्योंकि उसमें ऑलरेडी फूल लगे, अब तो फल लगेंगे ही उसमें. अब तो उसमें फल लगेंगे, आप उसको कुछ नहीं कर सकते. भोगादेव क्षया, उसके लिए प्रारब्ध के 3 कैटेगरीज बनाई गई. एक को कहते हैं मंद प्रारब्ध,
एक को कहते हैं मध्यम प्रारब्ध, तीसरे को क्या कहते हैं? तीव्र प्रारब्ध कहते हैं। यहां डॉक्टर लोग कितने हैं? डॉक्टर्स एक, दोन डॉक्टर, ठीक है। अब जो है मंद प्रारब्ध है। मंद प्रारब्ध यानी क्या? मंद प्रारब्ध का उदाहरण हम ऐसा देते हैं, किसी को सर्दी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, किसी का गला बैठ गया, हाँ? ऐसा व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने क्या बोला? एक क्रोसिन खा लो, एक पैरासिटामोल खा लो, थोड़ा सा अमृतांजन लगाओ और सो जाओ, दूसरे दिन सुबह फ्रेश, ठीक है। तो मंद प्रारब्ध जो है वो थोड़े से प्रयत्न से हमारे वो फल तो देगा, बुखार आएगा, गला बैठेगा, सिर दर्द देगा, मगर थोड़ा सा प्रयास करने से वो ठीक हो जाता, उसको मंद प्रारब्ध। उसके बाद दूसरा है मध्यम प्रारब्ध। मध्यम प्रारब्ध यानी क्या? उसका उदाहरण क्या? तो उसका उदाहरण ये कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब मला भूख लागत नहीं, डॉक्टर साहब मला तसं होतंय, मला घाबरा घाबरा होतंय, मला अमुक होतंय, तमुक होतंय। ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट किया तो पाया गया कि आप डायबिटिक हैं, आपको डायबिटीज है। दुनिया में कोई डॉक्टर है क्या जो डायबिटीज को ठीक कर दे? कोई नहीं। आपका डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होगा। फिर क्या, उसको क्या करना पड़ता है? उसको मैनेज करना पड़ता है। उस डायबिटीज को आप क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। मैनेज करने से उससे जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान को आप डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसे? तो इंसुलिन लो, एक्सरसाइज करो, वो मत खाओ, ये मत खाओ, अमुक मत खाओ, तमुक मत खाओ, ये ऐसे रिस्ट्रिक्शन स्वयं पर डालकर, इंजेक्शन लेकर, एक्सरसाइज करके, शुगर को मॉनिटर करके आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। तो मध्यम प्रारब्ध कैसा है? इट इज मैनेजेबल, ठीक है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है तीव्र प्रारब्ध। तीव्र प्रारब्ध। अब ये जो तीव्र प्रारब्ध है ये कैसा है? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा और क्या बोला? हे, ये 4th स्टेज का कॅन्सर आहे, घरी जा, तुम्हाला जे आवडतंय ते खा, जसं वागायचं आहे तसं वागा, जसं राहायचं आहे तसं राहा, हरी हरी म्हणा। कोई उपाय है क्या? तो मंद प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध, 3 प्रकार के प्रारब्ध है। फिर इनके अंदर आता है कि मंद प्रारब्ध को कर्मयोग से, मध्यम प्रारब्ध को भक्ति योग से और तीव्र प्रारब्ध को ज्ञान योग से निपटाया जा सकता है। समझ में आएगा? तो यहां भगवान कहते हैं यथैधांसि समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। देखिए, हमारा इलेक्ट्रिशियन कहाँ है? वो उसके पास वो ग्लव्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिक का काम करता है तो उसके पास ग्लव्स होते हैं। वो जब तारों को पकड़ता है, छूता है, कुछ करता है तो वो ग्लव्स को धारण करता है। हाँ? वो ग्लव्स पहन के वो कितने भी बड़े तार को हाथ से रिपेयर कर सकता है। वो ग्लव क्या है? अब जैसे प्रारब्ध जो है ना, ये 440 वोल्ट से भी ज्यादा डेंजरस है। प्रारब्ध जो है वो खतरा 440 से ज्यादा डेंजरस है, उसके लिए ग्लव्स की आवश्यकता है। वो ग्लव्स कौन से? तो ज्ञान के ग्लव्स, ज्ञान के ग्लव्स। तो यहां भगवान जो है एक उदाहरण दे रहे, वो किसका? अग्नि का उदाहरण दे रहे। कहते हैं यथा समिद्ध अग्नि एधांसि भस्मसात् कुरुते। समिद्ध अग्नि, समिद्ध यानी क्या? जो ज्वालामुखी की जैसे, ज्वाला जैसी अग्नि, बड़ी अग्नि, छोटी वाली नहीं, जो दिए की लौ होती वैसे नहीं। समिद्ध अग्नि यानी ज्वाला। एधांसि भस्मसात् कुरुते, उसके अंदर जो ईंधन डाला जाता है उसको भस्म कर देता है।
भगवान ने यहां समिद्धा अग्नि कहा। कारण क्या? छोटी अगर अग्नि हो, छोटी अगर अग्नि हो तो उस छोटी अग्नि में ईंधन का साइज अगर बड़ा हो तो वो क्या कर देता है? अग्नि को बुझा देता है। छोटी अग्नि, दिया, उस दिए के ऊपर आपने ये टेबल ले जाके डाल दिया तो क्या हो जाएगा? टेबल जलेगा क्या? टेबल नहीं जलेगा, दिया बुझ जाएगा। ये उदाहरण इसलिए दिया है, बड़ा महत्व का है। भगवान कोई भी उदाहरण देते हैं तो बहुत सोच समझ कर देते हैं। ऐसा है कि वेदांत में, वेदांत प्रारंभ में कैसा होता है? दीप शिखा के जैसा। वेदांत जो है, जो इनिशियल स्टेज के अंदर दीप शिखा यानी दिए की लौ की तरह होता है, और उसको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। उसको हमारे अंदर जो वेदांत की जिज्ञासा है ना, हम लोग सब एलिमेंट्री स्टूडेंट्स हैं, तो वो दिए की लौ की तरह होता है। उसमें ग्रंथ भेद और आचार्य भेद अगर हो गया तो उस दिए के बुझने की शक्यता होती है। समझ में आई बात? आपको नहीं समझ में? ग्रंथ भेद और आचार्य भेद मतलब क्या? वेदांत जो है प्रारंभ में एक ही संप्रदाय का और एक ही आचार्य के द्वारा सीखने के, अनेक 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 गुरु नहीं होने चाहिए। क्योंकि वेदांत एक ऐसा विषय है, बहुमुखी विषय है। उसको इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं, इधर से भी अप्रोच कर सकते हैं। तो अनेक आचार्य जो हैं वो अनेक तरह से उसको अप्रोच करते हैं। आपने एक गुरु से सीखा कुछ, एक गुरु से सीखा, उसका अप्रोच जो है वो एक है। थोड़े दिनों बाद आप दूसरे गुरु के पास गए, उसने दूसरी तरफ से सिखाना शुरू कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? आपका दिमाग चकरा जाएगा। और उसी तरह से ग्रंथ है, जहां से आपने शुरू किया, पंचदशी से शुरू किया तो पंचदशी को ही पकड़ना चाहिए। वेदांत सार को पकड़ा तो वेदांत सार से ही शुरू करना चाहिए। भगवत गीता को पकड़ा तो गीता से ही शुरू। आज यहां पर गीता, कल वहां पर उपनिषद, कल वहां पर वेदांत सार, परसों वहां पर आत्मबोध, तरसों वहां पर तत्वबोध। तो सारी मति जो है ना वो कंफ्यूज हो जाती है और वो अग्नि दीप शिखा जो है ना वो बुझ जाती है। ये बड़े महत्व की बात है। ग्रंथ भेद और आचार्य भेद वो कभी नहीं करना चाहिए। एक बार किसी को आचार्य कह के, गुरु कह के पकड़ लिया, उसी को पकड़ो। कब तक? जब तक वो अग्नि ज्वाला नहीं बन जाती। वेदांत की वो जो अग्नि हमारे मन में जल रही है वो जब तक ज्वाला न बन जाए, वो एक बार ज्वाला बन गई तो फिर कोई भी आचार्य हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी ग्रंथ हो, फिर सब चलता है। समझ में आई बात आपको? ये ध्यान रखिए आप। अक्सर क्या होता है, लोग टीवी के ऊपर, फलाने के ऊपर, इसके ऊपर, उसके, क्या महाराजांची दाढ़ी सुंदर है, क्या महाराजांची जटा छान है, हाँ, इस तरह से जो है क्या टीवी के ऊपर देखकर हम लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं। तो जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि अमुक तमुक को नहीं, कोई भी जो आपको पसंद हो, जहां पर आपको तत्व दिखाई दे तो वो उसको पकड़ो। कब तक पकड़ो? जब तक वो वेदांत की ज्वाला जो है क्या समिद्धा अग्नि न बन जाए। ज्वाला होने का लक्षण क्या है? ज्वाला होने का लक्षण जो कोई भी कुछ भी बोले तो आपका जो कन्विक्शन है वो पक्का होना चाहिए। आता मी एक तुम्हाला सांगतो, उद्या दुसऱ्याने एक सांगितलं, त्याचं जर खरं वाटलं तर ज्वाला झालं नाही। आपका जो कन्विक्शन है हेच खरा है, आगे आने वाला है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने सर्व पापनाश की बात तो कह दी, ठीक है। अब यहां पर सर्व कर्मनाश की बात कर रहे हैं। पिछला जो श्लोक था, कौन सा वाला? पिछला श्लोक क्या था? अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। वहां पर
पाप के नाश की बात कही, अब यहां पर कर्म के नाश की बात कर रहे हैं। व्यावाग ने सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, तो यहां जो है भगवान कर्म के नाश की बात कर रहे हैं। तो ऑलरेडी पाप के नाश की बात हो गई, अब कर्म के नाश की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा है, पाप भी एक प्रकार का कर्म ही है, तो फिर अंतर क्या रहा? तो अंतर यह है, पिछले श्लोक में पाप शब्द आया है, पुण्य शब्द नहीं आया। हमको पुण्य का भी नाश करना है। पुण्य और पाप दोनों कर्म के अंदर आते हैं, समझ में आई बात? कर्म शब्द इज इंक्लूसिव ऑफ व्हाट? पुण्य एंड पाप। तो इसलिए जो है पुण्य और पाप दोनों का नाश करना। पुण्य का नाश क्यों करना? लोग बोलेंगे ये क्या बात है, पुण्य का नाश क्यों करना? पुण्य का नाश इसलिए करना है क्योंकि पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति है। फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति है। और स्वर्ग की प्राप्ति कैसी है? अमेरिका का वीसा, 6 महीने हो गए, उसके बाद है ना। तो इसलिए वेदांत में ऐसा कहा जाता है कि पाप जो है वो तत्काल दुख देता है, पाप इमीडिएटली दुख देता है, और पुण्य जो है वो कालांतर से दुख देता है। पुण्य क्या करता? पुण्य भी दुख देता है। आपका जो पुण्य है वो भी आपको दुख देगा। कब देगा? कालांतर से देगा, बहुत साल बाद देगा। तो इसलिए ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, पाप पुण्य दोनों भस्मसात् कुरुते तथा। तो ज्ञान की अग्नि जो है वो पाप पुण्य दोनों को नष्ट कर देती है। और जब तक पाप और पुण्य दोनों नष्ट नहीं होंगे तब तक आप इस चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। अब तक जो है इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कुछ नहीं, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है उसको तत्वज्ञान जो है वो कालांतर में अपने आप प्राप्त हो जाता है, ये उसका। अब 38 से लेके 42 तक भगवान क्या कर रहे हैं? वाइंडिंग अप प्रोसेस। वाइंडिंग अप यानी क्या? इस अध्याय को कंक्लूड कर रहे हैं, उसका उपसंहार कर रहे हैं। और प्रथम पंक्ति में भगवान जो है ज्ञान की महत्ता बता रहे। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा साधन नहीं है। अब देखिए, अनेक पवित्र करने वाले अनेक साधन है। गंगा स्नान है, रुद्र पाठ है, अतिरुद्र याग है, ऐसे अनेक हैं, वो सब श्रेष्ठ हैं। किंतु वो हमारे इस जन्म के पापों को नष्ट करते हैं। ज्ञान जो है वो सभी पापों का नाश करता है। इसलिए देखिए, ऐसा अनेक मंत्रों के अंत में, अनेक मंत्रों के फलश्रुति में ऐसा आता है, वर्णन आता है। सोऽग्निपूतो भवति, स वायुपूतो भवति, स आत्मपूतो भवति, स सुरापानात् पूतो भवति, स ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति, स सुवर्णस्त्रेयात् पूतो भवति, स कृत्याकृत्यात् पूतो भवति। ऐसा फलश्रुति आती है। मतलब क्या? वो सुरापान के पाप, इस मंत्र के पठन से सुरापान के पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्यायाः पूतो भवति, ब्रह्म हत्या भी उसने की होगी तो भी वो उससे पवित्र हो जाता है। सुवर्णस्थेयात् पूतो भवति, अगर सोना चुराया हो तो ऐसे पाप से भी वो मुक्त हो जाता है, वगैरह इस तरह की फलश्रुति अनेक मंत्रों में, वेद मंत्रों में हमको देखने को मिलती है। किंतु कहीं भी दुख का जो मूल कारण अविद्या है, दुख का जो मूल कारण अविद्या है,
उससे ये मुक्त हो जाता है, ऐसा किसी मंत्र में नहीं। वो क्या है? वो केवल ज्ञान ही है। अतः ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह न विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला दूसरा कोई नहीं है। योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विंदति। और जिसका योग कर्मयोग सिद्ध हो गया है, जिसने कर्मयोग का अनुष्ठान जो है वो उत्तम प्रकार से किया है, ऐसे को यहां संसिद्धा कहा गया। और उसको जो है, उसको वो ज्ञान कालांतर में जो है तत्व ज्ञान जो है उसको फलीभूत हो जाता है। जैसे एक किसान वो इन दिनों में अप्रैल मई के महीने में वो क्या करता है? अपने खेत को रेडी करके रखता है, हल चलाकर, नागर चलाकर बिल्कुल रेडी करके रखता है। अप्रैल मई के महीने में किसानों को आप देखिए, वो अपने खेत को रेडी करके रखते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं? संसिद्धा। और योग्य काल आने पर, वर्षा होने पर, फिर वो खेत अपने आप फलने लगता है, फूलने लगता है। तो वो ज्ञान, अच्छा वो ज्ञान कहां प्राप्त होगा? तो कहते हैं आत्मनि, अपने में ही प्राप्त होगा, तुमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। अच्छा कब तक होगा? कालेन, जब समय आएगा तब हो जाएगा। कालेन आत्मनि विंदति। तो जो है इस तरह से ये अत्यंत पवित्र करने वाला ज्ञान जो है, जिसका योग सिद्ध हो गया है, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है, उसको अवश्यमेव प्राप्त होता है। अब इस अध्याय अपोआप कैसे प्राप्त हो? शेतान में अपोआप बीज कैसे फूटते? मग तेच तयारी संसिद्धा तुम्ही बीज घातलात ते आतून कसं फुटतं, है ना? इसीलिए संसिद्धा शब्द है। कालेन, वक्त आने पर, समय आने पर वो अपने आप प्रस्फुटित होता है, ऐसा नहीं। संसिद्धा का ना, संसिद्ध यानी जिसकी तैयारी पूरी हो गई, खेत को जिसने रेडी कर दिया, जिसने बीज डाल दिया। अब बीज डाल के आप बैठे, वर्षा नहीं हुई तो फूटेगा क्या? वो नहीं फूटेगा। अब जो है इस अध्याय का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो जितेंद्रिय और साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञान प्राप्त होने के बाद परम शांति की प्राप्ति होती है। कब होती है? अचिरेण। अचिरेण यानी क्या? तत्काल, इमीडिएटली। यही श्लोक का। इस श्लोक के अर्थ में प्रवेश करने के पूर्व हमको श्रद्धा शब्द का अर्थ समझना होगा। किसका? हमारे यहां 3 शब्द हैं। एक को कहते हैं आस्था। क्या बोलते हैं? आस्था। दूसरे को बोलते हैं विश्वास, विश्वास। और तीसरे को बोलते हैं श्रद्धा। इनके अंदर कोई अंतर है क्या? आस्था, विश्वास और श्रद्धा, इनके अंदर कोई अंतर है क्या? अंतर होगा ना, तभी तो 3 अलग अलग शब्द बने हैं। उस अंतर को जाने बिना इस श्लोक के अर्थ को समझना अत्यंत कठिन है। पहले हम शब्द को लेते हैं आस्था। आस्था यानी क्या? आस्था शब्द का अर्थ है गति निवृत्ति। आसमंतात स्थानम आस्था, गति निवृत्ति यानी क्या? गति को निवृत्त, आस्था शब्द जो है वो गति को निवृत्त करता है। यानी क्या? वो टिका रहता है, जो टिकने वाली है। जहां मनुष्य टिक जाता है उसको आस्था कहते हैं।
गति निवृत्ति। जैसे आप लोग सब आप लोग प्रतिवर्ष वेदांत सप्ताह उत्सव में अधिकांश लोग आते हैं, ठीक है। अब वेदांत सप्ताह उत्सव के समय मार्च में, जैसे अभी कुछ आप में से कुछ लोग हैं मुझसे कह रहे थे, महाराज आम्ही शनिवारी जाणार आहोत, आम्ही रविवारी जाणार आहोत, आमच्या घरात मुंज आहे, आमच्या घरात लग्न है, बोल रहे थे। मगर उनकी गति क्या हो गई? निवृत्त। गति यानी क्या? चेंज ऑफ प्लेस। वो जो है निवृत्त हो गई। निवृत्त हो गए यानी क्या? उनकी आस्था है, समझे बात? आस्था में जहां पर आस्था है वो स्थान, जिस स्थान पर आस्था है वो स्थान कैसा है, क्या है, उसकी सत्यता क्या है वगैरह, वो बात अलग है, वो नहीं। यहां केवल जो आस्थावान है उसका भाव यह है कि मैं यहां से हटूंगा नहीं, चाहे वो सत्य हो चाहे असत्य। जैसे तिरुपति में एक पत्थर है 8 फीट ऊंचा, है कि नहीं? तिरुपतीला एक दगड है 8 फूट उंच आहे की नाही दगड? त्या दगडाला आपण सोन्याचे, हिऱ्याचे, माणकाचे आभूषण घालतो। हमारी आस्था क्या है? वो बालाजी है, ये हमारी आस्था है। आस्था है। वैज्ञानिक आके प्रूव करेगा आपके सामने। वैज्ञानिक आएगा और बोले कहां का बालाजी, कहां का बालाजी? ये पत्थर है, ब्लैक ग्रेनाइट, फिर उसका वो केमिकल कंपोजिशन वगैरह ये बता देगा। और वो क्या बोलते हैं उसको, वो उनके पास कुछ टेस्ट, कार्बन डेटिंग टेस्ट, वो बोलेगा 600 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, सब बोल देगा। अब देखिए, जो पत्थर 800 साल पुराना है, मूर्ति मान लीजिए 800 साल पहले बनी, बालाजी तो अनादि अनंत है, फिर वो बालाजी कैसे हुआ? हम क्या बोलते हैं? हम उससे क्या बोलते हैं? वो तू कुछ भी बोल, हमारी आस्था। यहां पर मस्जिद थी, यहां पर मस्जिद थी। वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। हाँ, हमने क्या कहा? ये भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। लोगों ने पूछा बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? बर्थ सर्टिफिकेट। वो नर्स का नाम मालूम है क्या जिसने डिलीवरी करवाई? आपको मालूम? एक ने कहा राजा दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे, कौन से कमरे में राम पैदा हुए तुझे क्या मालूम? है वो आदमी महापंडित है। तो अनेक लोगों ने अनेक बातें कही। भारत की आत्मा ने क्या कहा? ये राम की जन्मभूमि है, ये राम की जन्मभूमि है, मंदिर यहीं बनाएंगे। ये क्या है? टिके क्या उससे? हटे क्या उससे? उस पर टिके रहे कितने साल? 20 साल टिके रहे, कोर्ट में, अदालत में, वहां पर, यहां पर, सब तरफ टिके रहे। ये मंदिर राम मंदिर है, बस खत्म। नहीं वंस अ मॉस्क, ऑलवेज अ मॉस्क, बाबर, फलाना ढिमकाना, वो सब कुछ भी हो, हमारी आस्था क्या है? उसको बोलते हैं आस्था। दूसरा शब्द है विश्वास। विश्वास शब्द जो है वो कैसे बना आपको मालूम? विश्वास श्वास से बना। विश्वास शब्द जो है वो श्वास, श्वस धातु से बना। निश्चयेन स्थैर्येण वा श्वसनम प्राणनम विश्वास। जिस पर आश्रित होकर हम चैन की सांस लेते हैं। देखिए संस्कृत भाषा का वैभव देखिए। विश्वास शब्द कैसा है? जिस पर आश्रित होकर हम चैन की सांस लेते हैं, उस पर हमारा विश्वास है, ऐसा कहते हैं। क्या ना क्या? उस पर आश्रित होकर हम चैन की सांस लेते हैं, आराम से सांस लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विश्वास बोलते हैं। समझ में आई बात? और श्रद्धा किसको बोलते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा में 2 पार्ट है। एक को कहते हैं श्रद्ध, दूसरे को कहते हैं धा।
श्रत यानी क्या? श्रत यानी सत्य, सत्य। श्रत शब्द का अर्थ क्या है? सत्य, ट्रुथ। सत्यस्य धानम धारणम श्रद्धा। अब जो है ये सत्य है, यही सत्य है, ऐसा मानना ये श्रद्धा है। तो यही सत्य है ऐसा हम किसी चीज को सर्टिफाई करते हैं तो क्या हुआ? इसका मतलब इसके पीछे एक रिसर्च है, इसके पीछे एक स्टडी है, इसके पीछे एक स्टडी। जैसे एक आदमी को चक्कर आकर गिर गया, एक आदमी चक्कर आकर गिर गया, ठीक? तो किसी ने क्या कहा? एक ने कहा कि इसको जो है बीपी है, दूसरे ने कहा इसको डायबिटीज है, तीसरे ने कहा इसको जो है क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, चौथे ने कहा महाराज से काय नहीं ह्याला भूत धरले, अंबाबाई अंगात आली, देवीचा संचार झाला। ऐसे अनेक अनेक बातें। उसमें से एक डॉक्टर ने क्या कहा? इसको डायबिटीज है। हम लोगों का क्या था? किसी की आस्था, किसी का विश्वास था। वो जो डॉक्टर है उसने क्या कहा? मैंने इसके मेडिकल रिपोर्ट को स्टडी किया है, मैंने इस आदमी के मेडिकल रिपोर्ट को स्टडी किया है एंड आई एम कन्विंस्ड कि ये जो गिरा है बेहोश होकर, ये शुगर लो होने से या शुगर हाई होने से ये बेहोश होकर गिरा है, इसको डायबिटीज ही है। ऐसा जो वचन उस डॉक्टर का है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ऑथेंटिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च है उसके पीछे। हमारा क्या है? अंगात आलं, क्या हुआ? अंगात आलं, काय झालं? अंगात आलेले लोक बेहोश होऊन पडतात म्हणून याला अंगात अंबाबाई। हमारा कोई रिसर्च नहीं है। या कोई बोल रहा है हाइपरटेंशन हो गया, अमुक हो गया, तमुक हो गया, वो सब आस्था विश्वास वगैरह। और डॉक्टर ने जो कहा ये डेफिनेटली इट इज अ केस ऑफ डायबिटीज, ये कैसे बोला उसने? तो उसके पीछे एक रिसर्च है। तो श्रद्धा यानी क्या? 100% जब हम कन्विंस हो जाते हैं, श्योर हो जाते हैं किसी भी वस्तु के विषय में, उसको बोलते हैं श्रद्धा। अच्छा, एक चीज, पुत्र के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, श्रद्धा कर सकते हैं? पुत्र के ऊपर। अच्छा, उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट है, वो जो श्रद्धा है पुत्र के ऊपर, मैं अपने बेटे के ऊपर विश्वास कर सकता हूं मगर मैं बेटे के ऊपर श्रद्धा नहीं कर सकता। तो श्रद्धा के अंदर क्या है? वो है सत्य है, ये अत्यंत आदर के साथ स्वीकार करने का नाम श्रद्धा है। अमुक वस्तु सत्य ही है ऐसा मानना और उसके साथ एक प्रकार का आदर का भाव उसके अंदर होना, इसका नाम श्रद्धा है। तो वेद सत्य है, वेद प्रमाण है ऐसा मानना, इसका नाम श्रद्धा है। गुरुक्त वेदांत वाक्यार्थ अवश्यम भावित्वम निश्चय श्रद्धा। गुरु ने जो बताया है, वेदांत में जो कहा गया है, शास्त्र में जो कहा गया है, वेद में जो कहा गया है, वो अवश्यम भावी सत्य ही है ऐसा मानना। वो कब? क्लास अटेंड करने के बाद, झाड़ के नीचे बैठ के महाराजांनी जे सांगितले ते खरं आहे खोटं, क्लास अटेंड करने के बाद जब आप कन्विंस हो जाए कि ये जो बताया गया है ये सत्य है, तब आपकी उस विषय में श्रद्धा है। क्लियर? एक आदमी था, उसको क्या बोलते हैं हमारे मराठी में? डोंबारी बोलते हैं। डोंबारी माहिती है? जो नाना प्रकार के खेल करके दिखाता। उसने एक गांव में खेल दिखाया। उसने क्या किया? एक रस्सी बांधी, वो दो लकड़ियां ऐसे लगाई और बीच में एक रस्सी बांध के उसने उसके ऊपर साइकिल चलाई। उस रस्सी के ऊपर लोग देख रहे हैं, सब ताली बजा रहे, साइकिल चलाई उसके ऊपर, यहां से लेके वहां तक साइकिल चलाई।
उसके बाद उसने क्या किया, अपने बच्चे को, उसका बच्चा, उसको साइकिल के डंडे पे बिठाया और फिर साइकिल चलाई। फिर उसने वो साइकिल चलाई वहां तक, वो रस्सी के ऊपर। लोगों ने देख के तालियां बजाई, और सुपर सुपर तालियां। किसी ने 100 रुपए, किसी ने 1000 रुपए, किसी ने 2000 इनाम दिया उसको, इनाम दिया उसको। उसने कहा मैं ये कर सकता हूं क्या नहीं काम, साइकिल को इस रस्सी के ऊपर चला सकता हूं क्या नहीं, साथ में बच्चे को बिठा के चला सकता हूं क्या नहीं। आपको विश्वास है क्या नहीं? हाँ बोले विश्वास है। तो आप में से किसी का बच्चा मुझे दीजिए, अब मैं उसको बिठा के साइकिल चलाऊंगा। आप में से किसी का बच्चा मुझे दीजिए, मैं उसको साइकिल पे बिठाऊंगा और ऊपर रस्सी पे साइकिल चला के दिखाऊंगा। किसी ने दिया क्या अपना बच्चा? क्यों नहीं दिया? विश्वास था, विश्वास था, श्रद्धा नहीं। तो ये श्रद्धा है, और ऐसी श्रद्धा जिसके पास होती है उसी को ज्ञान की प्राप्ति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और फिर वो कैसा होना चाहिए श्रद्धावान? तत्पर। केवल श्रद्धा से कुछ नहीं होता, तत्पर होना चाहिए। तत्पर यानी क्या? ही शुड बी डिवोटेड टुवर्ड्स द कॉज। उस ज्ञान की डिवोटेड टुवर्ड्स द कॉज, वो जो है उसके लिए तत्पर होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, तत्पर। और चौथी बात क्या? संयत इंद्रिया, उसकी इंद्रियां जो है उसके वश में होने। क्लास में नींद नहीं आनी चाहिए, बस सिंपल सिंपल बात। क्लास में नींद नहीं आनी चाहिए। नींद आ गई तो क्या क्या हुआ? मान लीजिए आप हैं, आप क्लास में बैठे, आपको नींद आई, उससे क्या क्या कोरोलरीज निकलते हैं? पहली बात क्या? संयत इंद्रिय नहीं है। पहली बात क्या? संयत इंद्रिय नहीं है। दूसरी बात क्या? तत्पर भी नहीं है। और तीसरी बात क्या? श्रद्धा भी नहीं है। ऐसों को ज्ञान प्राप्त होगा क्या? तो तत्पर संयत इंद्रिया और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया तो फिर क्या? पराम शांति। अच्छा, इस पराम शांति क्यों कहा? ऐसा है, मान लीजिए आप क्लास में, ठीक है, क्लास में बैठे और आपको नींद लगी, तो शांति तो प्राप्त हुई ना? हाँ, शांति तो प्राप्त हो गई ना। वो पराम शांति है क्या? थोड़ी देर में जागा, फिर उसके बाद फिर क्या होता है? फिर कंफ्यूजन होता, आतापर्यंत काय काय सांगितले की मला काय कळालं। ऐसी अवस्था नींद की भी है। नींद में शांति है क्या नहीं? नींद में शांति है। मगर जैसे ही हम जाग जाते हैं, फिर मोबाइल, जागने के बाद पहला काम मोबाइल। इलेक्ट्रिसिटी बिल of 3,500 rupees due today, मोबाइल रिचार्ज ड्यू टुडे, टाटा स्काई रिचार्ज ड्यू टुडे, बैंक इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स परचेज ऑफ कार ड्यू टुडे। सारे के सारे 1 अप्रैल, सारे के सारे ड्यू हैं आज। तो वहां शांति समाप्त हो जाती है। श्रुति में कहा गया नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तमात्मस्थम येन पश्यन्तु धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषाम्। शाश्वती शांति, परमानेंट पीस। परमानेंट पीस, परमानेंट पीस का मतलब वो मत समझिए मे गॉड गिव इटर्नल पीस टू द डिपार्टेड सोल, वो नहीं। जिंदा रहते हुए परमानेंट पीस। तो वो किसको प्राप्त होती है? वेद ने कहा नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। यहां परमात्मा का वर्णन है
जो एक होते हुए भी बहु है, चेतनों का चेतन है, नित्यों का नित्य है। तो नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान तम आत्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः। उस परमात्मा को आत्मस्थ यानी क्या, मेरे हृदय में ही रहता है, ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति देखता है, तेषाम शांति शाश्वती, उसी को शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है। न इतरेषाम, इतर लोगों को शांति कभी नहीं मिलती। इतर लोगों को जो शांति मिलती है वो कैसी होती है, वो टेम्पररी होती है। नींद की आपने, शांति हो गई, थोड़ी सी दारू पी ली, शांति हो गई। तो वो शांति क्या है, जब तक नींद है तब तक है, जब तक नशा है तब तक है। नींद खत्म हो गई, नशा खत्म हो गया, फिर दुख प्रारंभ हो जाता है। जो तमात्मस्थम ये नुपश्यन्ति धीराः, उस परमात्मा तत्व को जो आत्मस्थम अपने अंदर देखता है, उसको जो है परम शांति की प्राप्ति होती है। कब होती है? भगवान कहते आचिरे न, इमीडिएटली हो जाती है। ठीक है। अब भगवान कहते हैं श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमारा ये है, क्यों भाई श्रद्धा क्यों होनी चाहिए? भाई जरूरी है क्या श्रद्धा हो? इसलिए भगवान कहते हैं श्रद्धा न होने से क्या होगा वो बता दें। अज्ञश्च अश्रद्धवानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। पिछले भगवान कहते हैं विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा व्यक्ति का पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा मनुष्य के लिए न इस लोक में सुख है न परलोक में सुख है। ऐसा है, पिछले श्लोक में भगवान ने श्रद्धा की महत्ता बताई, उसके विपरीत यहां पर भगवान जो है, जो अश्रद्ध हैं उनके विषय में भी थोड़ा सा वर्णन कर। यहां अश्रद्ध लोगों को भगवान ने 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। एक है अज्ञः, अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च। दूसरा कौन सा है? अश्रद्धधानः। अश्रद्धधाना यानी क्या? श्रद्धा जिसकी नहीं है। अज्ञ यानी क्या? जिसको ज्ञान ही नहीं। और तीसरा कौन सा? संशय आत्मा। कितने प्रकार के लोग हो गए? लवकर लवकर सांगा म्हणजे काय? लवकर लवकर संपतं, आज शेवटचं आहे, एकदाची कटकट संपून जाते। तुम्ही जर असं केलात की मला पुन्हा सगळं सांगायला। किती प्रकारचे लोग? हाँ, एक कौन सा? अज्ञ। दूसरा कौन सा? अश्रद्धधानः। तीसरा कौन सा? संशयात्मा। ऐसा है, ज्ञान जो है, अज्ञ जो है ना, अज्ञ, उसको शांति की प्राप्ति नहीं। अज्ञ को शांति की प्राप्ति नहीं। ज्ञान आवश्यक है, केवल वेदांत में नहीं अपितु नित्य के व्यवहार में भी आवश्यक है। नित्य के व्यवहार में भी ज्ञान आवश्यक है। भंडार खाने में भोजन कितने बजे प्रारंभ होता है और कितने बजे खत्म होता है, इसका ज्ञान होगा तो आप लोग क्या आराम से रहेंगे। मान लीजिए आपको उसका ज्ञान ही नहीं है, 3:30 वाजता गेला, आप लोग 3:30 बजे गए वहां पर, तो क्या मिलेगा वहां पर? कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप 10:30 बजे गए सुबह, कुछ नहीं मिलेगा। ज्ञान होना चाहिए ना, ज्ञान होना चाहिए। कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे खत्म होता है, इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक में भी आजकल जो है, ट्रैफिक में तो वो निकलते हैं लोग, तो पहले वो गूगल मैप के ऊपर देखते हैं कहां से ट्रैफिक जो है कम है और कहां से वो लाल बताता है, वो लाल बताता है। घोड़बंदर रोड पूरा का पूरा लाल, तो वहां से नहीं जा सकते, वहां से नहीं जा सकते। अबिड रोड पूरा का पूरा लाल, नहीं जा सकते। तो उसको फिर
अलग अलग रास्ते। इस तरह से जो लोग गूगल मैप देखकर, हाँ, और ट्रैफिक की परिस्थिति को देखकर जो लोग गाड़ी चलाते हैं, वो लोग आराम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं। अज्ञ यानी कौन? जो गूगल मैप नहीं देखता वो आदमी। अच्छा, वो हो गया। अब जो है कौन से नोट चलते हैं, कौन से नोट नहीं चलते, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भरोसा नहीं है कब कौन सा नोट। मित्रों, खत्म। हाँ, वो मैं बताता हूं, हमारे यहां वो आपने देखा नित्य माधुकरी के डब्बे होते हैं, नित्य माधुकरी। वो नित्य माधुकरी का डिब्बा ऐसा होता है, इस साल जयंती उत्सव में भक्त लोग ले जाते हैं, दूसरे साल जयंती उत्सव में लाके देते हैं, और वो जयंती उत्सव में इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि हमको तोड़ के फोड़ के गिनने में 2-3 महीने का समय लगता है उसमें। तो वो आ गए डिब्बे, वो हिसाब करने वालों ने हिसाब किया अकाउंट में, उन्होंने कहा महाराज अच्छा 2000 से 16 नोट है। कितने? 2000 के 16 नोट। अब क्या करें? 2000 के नोट तो मोदी जी ने बंद कर दिया, अब क्या करें? तो फिर जो है रिसर्च किया गया कि अगर किसी मंदिर की हुंडी में इस तरह से पुराने नोट, बंद हो चुके नोट निकलते हैं तो क्या करना चाहिए। तो वहां एक प्रोफार्मा मिला, रिजर्व बैंक को जो है लिखकर आप कार्रवाई करके वो धन अपने अकाउंट में ले सकते हैं, मगर आपको प्रूफ देना पड़ेगा, हुंडी का फोटो, मंदिर का फोटो, वो सब दिखाना पड़ेगा। तो वो सब ज्ञान था, इसलिए वो 32,000 रुपए हमारे आ गए। अगर नहीं होता तो कृष्णार्पणमस्तु। तो व्यवहार में ज्ञान इतना उपयोगी है, वेदांत में कितना होगा? हाँ, व्यवहार में इतना है तो वेदांत में कितना होगा? तो ज्ञान होना चाहिए, अज्ञ होके फायदा नहीं। दूसरा क्या? दूसरा है अश्रद्धान। तो श्रद्धा भी होनी चाहिए। अगर अश्रद्धा होगी ना तो हम व्यवहार भी नहीं कर सकते, कोई व्यवहार नहीं कर सकते। श्रद्धा होनी चाहिए। पति को पत्नी के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, पत्नी को पति के ऊपर श्रद्धा होनी। कुठं गेला होता? कुठं गेला होता? खरं सांगा, अरे कुठं काय जात? ऑफिसला जात, तुमचा मोबाईल बघू, तुमचा मोबाईल बघू। का बघायचं मोबाईल? का बघायचं? अश्रद्धा है, अश्रद्धा है। तो बस में हम लोग बैठते, बस में बैठ के बार बार हैदराबादला घेऊन जातोस ना, लोग होते हैं बहुत से, कंडक्टर से बार बार पूछते कि बस हैदराबाद के होते रही, हैदराबादला जाते नाही बस, हैदराबादला जाते नाही बस, पुन्हा पुन्हा विचारतो कोणाला? त्या कंडक्टर। क्यों? श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं। तो व्यवहार जो है वो श्रद्धा के बिना नहीं चलता। वेदांत कैसे चलेगा? श्रद्धा होनी चाहिए। और संशय आत्मा, ये जो है ये तीनों में मोस्ट डेंजरस है। संशय आत्मा, वो एक बार जो है आज्ञा नहीं है, वो आज्ञा नहीं है, और अश्रद्धा भी नहीं है, श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, किंतु संशय है। वो एक आदमी था, वो एक आदमी को ट्रेन से कहीं जाना था, ट्रेन से कहीं जाना था, तो राइट टाइम गया स्टेशन पे, राइट टाइम गया, और उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर आ भी गई। ठीक है, तो श्रद्धा भी थी और अज्ञ भी नहीं था, ज्ञान भी था, किंतु तभी उसके मन में संशय आया की मी घरला लॉक केलंय की नाही, घरला कुलूप लावून आलो की नाही, ये संशय उत्पन्न हुआ। फिर वो वापस गया घर, तब तक संशय आत्मा। देखिए, आज्ञ होगा, आज्ञ होगा और श्रद्धा होगी तो भी वो मैनेजेबल है, चलने लायक। आज्ञ है और श्रद्धा है, आज्ञ होने के कारण
उसको अज्ञानी होने के कारण उसको इस लोक का सुख तो प्राप्त नहीं होगा। मैंने कहा ना, व्यवहार में भी ज्ञान चाहिए, उसके बगैर सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अज्ञ होने के कारण इस लोक का सुख, यह लोक का सुख उसको प्राप्त नहीं होगा, किंतु श्रद्धा होने के कारण परलोक का सुख उसको प्राप्त हो सकता है। स्वर्ग है, नरक है, ईश्वर है, गुरु है, भक्ति है, भजन है, ऐसी श्रद्धा होने से उसको परलोक का सुख प्राप्त हो सकता है। किसको? आज्ञा है और श्रद्धा है। ऐसे व्यक्ति को इस लोक का सुख न भी प्राप्त हो तो भी परलोक का सुख जो है अवश्य प्राप्त हो सकता है। दूसरा नमूना हमारे पास कौन सा है? अश्रद्ध है और ज्ञान है। अज्ञ नहीं है, ज्ञानवान है, किंतु श्रद्धा नहीं है। उसका पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, गुरु देव भक्ति, इसके ऊपर कोई उसका विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, किंतु ज्ञान बहुत है। आजकल के पढ़े हुए लोग तो उनको क्या हो जाता है? उनको इस लोक का सुख प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान है, किंतु श्रद्धा न होने के कारण उस लोक का सुख प्राप्त नहीं। समझ में आई बात? ज्ञानवान है किंतु अश्रद्ध है, उसको इस लोक में सुख की प्राप्ति होती है, किंतु उस लोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती। और तीसरा कौन सा है? मोस्ट डेंजरस, संशय आत्मा। उस संशय आत्मा को इस लोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। भगवान कहते हैं उस लोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं। क्यों? हमेशा संशय, हमेशा संशय। वो एक आदमी था, उस आदमी को एक संशय था, लक्षदेव नाही का बरं का, हे आजचं शेवटचं आहे, हा उद्यापासून कोणी तुम्हाला सांगणार नाही। तो एक आदमी था, उसको संशय, क्या उसको संशय ये था कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं एक कीड़ा हूं। उसको संशय क्या था? मी माणूस नहीं, मी एक कीड़ा है। और कीड़ा होने के कारण वो कौवे से बहुत डरता था, पक्षी कोई भी आ जाए डरता था। तो उसके घर वालों ने उसको एक हॉस्पिटल में एडमिट किया। कौन सा? येरागड्डा। कौन सा मेंटल हॉस्पिटल? कौन सा? येरागड्डा। हैदराबाद में हमारे पास येरागड्डा में एक मेंटल हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा है। उस हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया मेंटल ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत टीम ऑफ डॉक्टर्स ने उसके ऊपर काम किया और 6 महीने तक अनेक प्रकार के थेरेपीज, मेडिसिन्स और नाना प्रकार के सब उपाय किए। और दे वर सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग कि यू आर नॉट एन इंसेक्ट, यू आर अ मैन। ये उसको कन्विंस किया। कन्विंस करने के बाद डॉक्टर को लगा कि अब ये पेशेंट ठीक हो गया। मतलब मेडिकल मिरेकल। जो आदमी जो अपने आप को कीड़ा समझ रहा था उसको इंसान समझने लगाना बहुत बड़ा येरागड्डा हॉस्पिटल का बहुत बड़ा क्रेडिटेबल काम। तो कन्विंस किया, उसको डिस्चार्ज कर दिया। जैसे ही वो डिस्चार्ज हुआ, वो हॉस्पिटल में से बाहर निकला तो वहां पर एक गार्डन है बड़ा, सेंटर में एक बहुत बड़ा गार्डन है। आपने देखा? नहीं। पहले हो बनालीस, पहले तू हो बनालीस, पहले तू हो म्हणाली, नंतर नाही म्हणाली। एज ए डॉक्टर, मी क्या म्हणलो, एज ए डॉक्टर। तो वहां पर एक बहुत बड़ा, अब आप बोले महाराज तुम्हारा कसम है, हमारे शिष्य लोग खैर वहां पर एक बहुत बड़ा गार्डन है। कहां पर? येरागड्डा हॉस्पिटल, बहुत बड़ा गार्डन है। ये आदमी बाहर निकला, डॉक्टर के केबिन में से बाहर निकला, ऐसे वरांडे में से आया, और गार्डन के अंदर उसको एक कौवा दिखा। जैसे ही कौवा दिखा, डॉक्टर 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 करके भागता हुआ गया और केबिन के अंदर छुप गया, डॉक्टर की कुर्सी के नीचे छुप गया। बोला क्यों क्यों भागे, क्या हो, क्यों डर? बोले डॉक्टर वहां पर कौवा है। तो कौवा है तो क्या हुआ? कौवा है तो तू तो इंसान है,
पहले तुझे ऐसा लगता था तू कीड़ा है, तू कौवे से डरता, अब क्या डरने की बात है, तू तो इंसान है। बोला ऐसा नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं, मेरे को मालूम है मैं इंसान हूं, कौवे को कहां मालूम है। मेरे को मालूम है, आपको मालूम है, मी मनुष्य आहे, तुम्हाला माहित, मला कावळ्याला कुठं माहित आहे ते। तो नायम लोकोस्ति न परो सुखम संशयात्मना। संशय आत्मा जो होता है उसको कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता, न इस लोक में प्राप्त होता है न उस लोक में प्राप्त होता है। समझ में आई बात। अब हम 41वां श्लोक देखते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, हे धनंजय, जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है। संबंध विच्छेद क्यों हुआ? ज्ञान के द्वारा। जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है। ज्ञान संचिन्न संशयम। ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं मानते। यह श्लोक का साधारण अर्थ। अब यहां पर भगवान जो है इस अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम। योग मतलब ज्ञान। ज्ञान किस बात का? योग संन्यस्त कर्माणम में ज्ञान किस बात का? ज्ञान इस बात का कि मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। कर्म का संबंध किससे है? अनात्मा से है। 18वां श्लोक देखा ना। कर्म में जो अकर्म को देखता है, अकर्म में जो कर्म को देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, ऐसा भगवान ने 18वें श्लोक में कहा। तो मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं। कर्म का संबंध अनात्मा से है, आत्मा से नहीं। शरीर से हो सकता है, मन से हो सकता है, बुद्धि से हो सकता है। मैं उस लफड़े में नहीं हूं। इस बात का ज्ञान, इसको हमारे वेदांत में श्रवण की अवस्था कहते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम, इसको श्रवण की अवस्था कहते हैं। तो गुरु के मुख से हमने ये सुना। क्या सुना? कि मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, मेरा कर्मों से कोई संबंध नहीं है। ये सारी बातें मैंने गुरु के मुख से सुनी, इसको श्रवण कहते हैं। और दूसरी अवस्था कौन सी है? इसके बाद की, इसके बाद की अवस्था को मनन की अवस्था कहते हैं। मनन यानी क्या? क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स। क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट्स, उसको मनन कहते हैं। ज्ञान संचिन्न संशयम। ज्ञान संचिन्न संशयम, इन पदों से किस बात का बोध होता है? मनन का बोध होता है। मनन का बोध कैसे होता है? कि गुरु के मुख से वेदांत वाक्यों को सुनने के बाद किन्हीं वाक्यों के विषय में मन में संशय उत्पन्न होता है। मैं अकर्ता कैसे हूं, मैं अभोक्ता कैसे हूं, मेरा संबंध क्यों नहीं है कर्मों से, इस तरह से संशय उत्पन्न हो सकता है। तो वो जो है ज्ञान संचिन्न संशय मैंने क्या? ज्ञान के द्वारा जिसके सभी संशय जो है वो छिन्न भिन्न हो गए हैं, सभी संशयों का नाश हो गया है। तो ये मनन की अवस्था है। और श्रवण में जो सुना वही सत्य है, ऐसी जब श्रद्धा हो जाती है तो आत्मवंतम। आत्मवंत यानी क्या? आत्मवंत यानी स्वरूप परायण, जो अपने ही स्वरूप में स्थित है, ऐसा आत्मवंत। ये आत्मवंत शब्द क्यों इस्तेमाल किया? ये निदिध्यासन की अवस्था। निदिध्यासन यानी क्या? निदिध्यासन यानी श्रवण में सुना हुआ, मनन में निश्चित किया हुआ जो ज्ञान है वो सही समय पर काम आ जाए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो जाए उसका। निदिध्यासन। निदिध्यासन यानी क्या? फिर से बता रहा हूं। जैसे
श्रवण मतलब गुरु के मुख से सुनना, मनन मतलब उस विषय में जो संशय है उनको दूर करना, और उसके बाद निधिध्यासन। निधिध्यासन यानी क्या? निधिध्यासन शब्द का अर्थ उदाहरण से ऐसा समझिए कि आपने गीता में सुना, क्या सुना? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। दूसरे अध्याय का ये श्लोक आपने सुना, ये श्रवण हुआ। घर पे जाकर आपने इसके ऊपर मनन किया, इस विषय में संशय। संशय क्या? क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोध से मोह उत्पन्न होता। कैसे उत्पन्न होता मोह? तो उसको आपने तर्क के द्वारा, अन्य ग्रंथों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा, इन सब के द्वारा जो है आपने ये निश्चय किया कि क्रोध के कारण मोह की स्थिति उत्पन्न होती है और मोह से सर्वनाश होता है। यह आपको पक्का मालूम होगा। और क्या हो गया? 2 स्टेजेस वेदांत के आप पूरे कर चुके। क्या क्या? श्रवण और मनन। उसके बाद आप अपने कमरे से बाहर आए, और बाहर आके आप बैठे सोफा पे, और आपने अपनी पत्नी से कहा, क्या कहा? अगए चाह लो। ठीक है, आपने क्या कहा? अगए चाह। पत्नी अंदर से क्या बोली? पत्नी बोली 7वां महीना जन्मलात का है। क्या बोली? पूर्ण वाक्य में 7वां जन्मलात का है। ऐसा किसने कहा? पत्नी ने कहा। जैसे ही पत्नी ने कहा 7वां महीना जन्मलात का है, तो ये उठा, इसने वो सामान उठा के पटकना शुरू। हाँ, शुरू हो गया। अब क्या हो गया? अब क्या हुआ कि श्रवण में सक्सेसफुल हो गया, मनन में सक्सेसफुल हो गया, निधिध्यासन में। क्यों? क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसको जब जरूरत थी उस ज्ञान की, उस समय भूल गया। जब उस ज्ञान की जरूरत थी ना, उस समय भूल गया। अगर मान लीजिए ये उसको उस समय याद आ जाता, क्या 7वां महीना जन्मलात का है, ऐसा जब उसने सुना, हाँ, तो उस समय क्रोधात् भवति सम्मोहः ये अगर याद आ जाता, क्या बोलता हूं? 7व्या की 8व्या की भाई लवकर चहा आणून दे पुढे। सीधी बात, क्या फर्क पड़ेगा, है ना? वो क्रोध उस समय नहीं आता। जैसे ही सुना, पत्नी का दुरुत्तर सुना, इसको क्रोध आ गया, तो क्या फायदा हुआ? आप लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं ना? मोटरसाइकिल चलाते समय कभी कभी टायर के नीचे कुछ कंकर आ गया, कुछ आ गया, तो वो मोटरसाइकिल स्लिप होने की अवस्था में होती है। स्लिप होके आप गिर भी सकते हैं। ऐसी अवस्था में आप क्या करते हैं? बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? अपना पैर जमीन पे टिकाते हैं। अपना पैर जमीन पे टिकाते हैं, उससे क्या हो जाता है? बैलेंस रिगेन हो जाता है। बैलेंस रिगेन, वो पैर को जमीन पे टिकाने का अर्थ ही निधिध्यासन। गुरु के मुख से सुना हुआ वाक्य, जिसके विषय में सारे संशय हमारे दूर हो गए हैं, जिसके विषय में हमको पूर्ण विश्वास है कि यही सत्य है, वो वाक्य उस समय काम आना चाहिए। उस समय क्रोध के समय, लोभ के समय, काम के समय, व्यवहार के अंदर, हमारे नित्य के व्यवहार के अंदर वो वेदांत वहां स्मरण आना चाहिए और उसका एप्लीकेशन वहां होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? उसको निधिध्यासन बोलते हैं। तो यहाँ आत्मवंतम का, आत्मवंतम यानी क्या? जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। ये आत्मवंतम शब्द किस बात का द्योतक है? तो निधिध्यासन की अवस्था का द्योतक है। श्रवण किया हुआ और मन से निश्चित आत्मज्ञान को न भूलना जो है, और आवश्यकता पड़ने पर उसका तत्काल स्मरण होना जो है, ये क्या है? ये निधिध्यासन है। तो भगवान यहां पर संक्षेप में उन शब्दों के द्वारा ज्ञान योग की जो साधना है, उसका कंप्लीट जो सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है? केवल 3 स्टेजेस हैं: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। आत्मावारे दृष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य, ऐसी आज्ञा है श्रुति की। तो इसलिए आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय,
जो श्रवण मनन और निधिध्यासन के द्वारा जिसने अपने स्वरूप में, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, ऐसे व्यक्ति को कर्म नहीं बांध सकते, कर्म नहीं बांध सकते। और अब जो है इस अध्याय का अंतिम श्लोक, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृष्टं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से छेद कर, ज्ञान रूपी तलवार से छेद कर योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा, उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। अब भगवान जो है अंत में अर्जुन को आज्ञा दे रहे, क्या बोल रहे हैं? अब तक मैंने तुमको दो चीजें बताई, क्या क्या? कर्मयोग का आचरण करो और कर्मयोग के आचरण से चित्त को शुद्ध करो, चित्त को शुद्ध करो और चित्त को शुद्ध करने के बाद ज्ञान योग से कर्म बंधन से मुक्त हो। अब जो है मैं ये समझता हूं कि तुम्हारा संशय जो है वो दूर हो गया। संशय तुम्हारे मन में क्या था? इनको मारूं या न? किसको? भीष्म को, द्रोण को, दुर्योधन को, कृपाचार्य को, इन लोगों को जो आप्त इष्ट संबंधी है, इनको मारूं न मारूं, मैं युद्ध भूमि में खड़ा होकर युद्ध करूं या भाग के जाके कहीं संन्यास ले लूं, ये जो तुम्हारा संशय था वो दूर हो गया। अतः ज्ञानासिना, असि शब्द का अर्थ क्या है? तलवार है। असि, असि यानी तलवार। संस्कृत में तलवार को क्या बोलते हैं? संपूर्ण तुमचं पावर संपून गेले, हे आता उगीच जबरदस्तीचं चाललं। असी म्हणजे काय? हा, असं जोरात बोला। हाँ, तो ज्ञानासिना, ज्ञान की तलवार से आत्मनः संशयम छित्वा, कर्म और ज्ञान के संदर्भ में तुम्हारा जो संशय था उसको काट कर। तुम्हारा संशय किस विषय में था? कर्म और ज्ञान के विषय में। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, इस विषय में तुम्हारा संशय था, उसको काट कर। ठीक है? किस प्रकार काट कर? ज्ञान रूपी तलवार से काट कर। अज्ञान संभूतम, और ये जो तुम्हारा संशय था वो अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान संभूत यानी क्या? अज्ञान से उत्पन्न था। उसका निर्मूलन कैसे होगा? अज्ञान से जो चीज उत्पन्न हुई उसका निर्मूलन कैसे होगा? ज्ञान से होगा। और जो है इसलिए तुम्हें जो है ज्ञान की तलवार से इसको काटना है। शंका का निर्मूलन जो है वो आवश्यक है। और वो शंका कहां है? वो शंका कहां? हृदस्थम, देखिए शब्द, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदस्थम, यानी क्या? हृदय के अंदर जो शंका है। अब क्या है? वो शंका तुम्हारे अंदर है। शंका कहां है? तुम्हारे अंदर है। इसको कौन नष्ट कर सकता है? खुद ही कर सकता। दूसरा कर सकता है क्या? गुरु कर सकता है क्या? ईश्वर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मेरे अंदर जो है, ये अंदर की बात है, मेरे अंदर जो है उसको मैं ही नष्ट कर सकता हूं। समझ में आई बात? गुरु क्या कर सकता है? मार्गदर्शन कर सकता है, आपको रास्ता बता सकता है। गुरु आपके संशय का नाश कैसे करेगा? वो आपको स्वयं कर। एक आदमी को पानी पिलाने के लिए 10 लोग नदी के पास ले गए। एक आदमी को पानी पिलाने के लिए 10 लोग जो है नदी के पास ले गए। उसने पानी पिया क्या? 10 लोग नहीं, 25 लोग भी होंगे तो भी क्या? पानी उसको खुद पीना पड़ेगा। यहां भगवान बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्या है, जे प्रभू करतील ते करतील, बाबा आमचं काय नाही।
नहीं है ऐसा। प्रभु जो है वो प्रेरणा देंगे, प्रभु कृपा करेंगे, प्रभु बुद्धि देंगे, प्रभु आशीर्वाद देंगे, प्रभु मार्गदर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे। मुख्य कार्य जो करना है वो तुमको ही करना है। आप लोग, मैं हमेशा बताता हूं, वो साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना, उस वक्त जो साइकिल चलाना सिखाता है मामा या बड़ा भाई या काका चाचा जो भी होता है, वो क्या बोलता है? वो बोलता है मैंने पकड़ा, तू चल, तू चल, मैंने पकड़ा, मैंने पकड़ा, तू मार पैडल मार, तू पुढे बग, मी धर लो, मी धर लो। वो पकड़ता है क्या? एक 2-3 कदम तक पकड़ के छोड़ देता। साइकिल किसको चलानी पड़ती है? खुद को चलाने पड़ती। वो गुरु क्या थोड़ी देर पकड़ता है पीछे से, हाँ मार, तू पैडल मार, 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 पुढे 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 जा, तिकडे पडता किती वेळ धरू मी तुला। उसी तरह से तैरना सिखाते, तैरना सिखाते, यही मामा चाचा बड़ा भाई मित्र ये लोग सिखाते। कैसे सिखाते हैं तैरना? वो पेट के नीचे हाथ देते, आता बघ माझ्या हातावर झोप, माझ्या हातावर झोप, झोप, आता काय हाथ पाय मार, पाय मार, पाय मार, हाथ मार, हाथ मार, पाय मार। वो हाथ मार पाय मारने ये मामा या चाचा जो भी होता है वो धीरे से हाथ में, हाँ चल चल मी धर लो, चल मी धर लो, चल आता डूब जा। तो गुरु का काम जो है वो क्या है? वो मार्गदर्शन करना है। संशय का नाश जो है वो अंदर है। वो तुमको देखिए, एक बात आपको बता दो, कभी कभी हमारे पैर में कांटा चुभता, कभी कभी हमारे पैर में कांटा चुभता, दूसरा आदमी आके कांटे को निकालता, हमको बड़ी पीड़ा होती, ए नको नको, थाम 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 थाम, नको नको, थाम थाम बोलते क्या है? और खुद वही प्रोसेस, वही चिमटा, वही सब कुछ, वही प्रोसेस से हम जो है अपने आप उसको निकालते हैं। जब अपने आप निकालते हैं तो दर्द नहीं होता। मैं दिन में 3 बार इंसुलिन का इंजेक्शन लेता हूं। कितने बार? मैं स्वयं चुबाता हूं। मैं जब बुखार आता है और डॉक्टर इंजेक्शन लेने के लिए आता तब मुझे बड़ी घबराहट होती। जब मुझे बुखार वगैरह आता है, कुछ हो जाता है, तो जो बाहर से डॉक्टर महाराज तुम्हारा एक एंटीबायोटिक दे तो ऐसा आता है, वो बड़ा सुई लेके, उस समय मुझे घबराहट होती। यद्यपि मैं स्वयं 3 बार चुबाता हूं और पेट में चुबाता हूं, मगर उससे भय नहीं लगता। क्यों? मैं स्वयं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? योगम आतिष्ठ, कर्मयोग का आचरण करो। योगम आतिष्ठ, कर्मयोग में स्थित हो जाओ। और क्या? उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ यानी क्या? उठो, उठो और गांडीव धारण करो, उत्तिष्ठ। तो इस प्रकार से भगवान ने इन 42 श्लोकों में अर्जुन को ज्ञान कर्म संन्यास योग का उपदेश किया। उठो, उठो म्हटलं की उठून भंडार खाणे झालं, अजून थोडं कार्य ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। इस प्रकार से ओम तत्सत इस भगवान नाम के साथ भगवद गीता रूपी उपनिषद के ब्रह्म विद्या के प्रकरण में, योग शास्त्र के प्रकरण में, कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक ये 4था अध्याय यहाँ पर परिसमाप्त हुआ। तो ये ऐसा है, इस विषय में 2 बातें बताना चाहूँगा। ये जो है अत्यंत कठिन ऐसा विषय है, वो एक बार सुनने से, एक बार पढ़ने से उसका संपूर्ण आकलन होना नितांत असंभव है। हमारा प्रयास ये रहता है कि आज से 15 दिन बाद, महीने बाद इस सेशन को जो है YouTube के माध्यम से हम जो है इसको प्रसारित करेंगे। और इसको बार बार, जब तक वो जो कंसेप्ट है वो जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक उसको आवृत्ति असकृत उपदेशा, धान को जब कूटते हैं ना
तो धान को जब कूटते हैं तो जब तक उसका छिलका पूरा न निकल जाए तब तक उसको कूटना पड़ता है। तो इसलिए जो है YouTube के माध्यम से आप उसको बार बार सुनिए, एक एक दिन के लेक्चर को बार बार, एक एक श्लोक को बार बार सुने, और सुनने के बाद जो है तब ये कंसेप्ट, ये क्या था, ये एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रेलर, भाई चौथे अध्याय में क्या है, ये था। वो चौथा अध्याय आत्मसात करना आवश्यक है, केवल उसके अंदर क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आत्मसात करना आवश्यक है। तो उसको जो है आप बार बार सुने और उसको उसका लाभ उठाएं, ये एक बात कहनी थी। दूसरी बात ये कहनी थी कि हमारे यहाँ पद्धति है क्या कि प्रवचन इत्यादि समाप्त होने के बाद लोग आकर प्रवचन करने वाले को नमस्कार करके जाते हैं। किस भाव से करते हैं? महाराज आजपर्यंत तुमचं सगळं ऐकलो, आता हे तुमचं तुम्ही परत ठेवा, आम्ही आमच्या गावाला जातो, ये भाव। तो उस भाव से नमस्कार मत कीजिए। अब जो है मेरे ख्याल से धन्यवाद ज्ञापन का और प्रसाद वितरण का वगैरह कार्यक्रम होगा, उसके बाद हम लोग भोजन करेंगे और ये कार्यक्रम समाप्त होगा। और कल जो है दिंडी के कार्यक्रम के साथ वेदांत सप्ताह महोत्सव परिसमाप्त होगा। अवधूत चिंतन